मुझे एहसास है अब इतने साल की सर्विस के बाद, क्योंकि कई लोगों से ग्रामीण क्षेत्रों में सभी अपने परिवेश के आसपास के लोगों से मैं मिला हूँ। कॉन्फिडेंस लेवल और जो अवेयरनेस होता है आसपास की चीज़ों का बड़ी कम रहता है। तो उसके संबंध में मैं अब जब देखता हूँ बैक में, तो वो जो अप्रोच था उसके कारण जो कॉन्फिडेंस थी उसमें क्लियर कट था कि हमें जो बेस्ट है हर एक लेवल पे वो हमें करना है। भले ही लोग कह सकते हैं कि सरकारी स्कूल में हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं तो कैसे सोच सकते हो कि आईआईटी में जाओगे, कैसे सोच सकते हो कि आईएएस बनोगे। मेरा नाम रंजन कुमार है। मैं आईएएस ऑफिसर हूँ 2000 बैच का। इससे पहले मैं 94 टू 98 आईआईटी कानपुर से ग्रेजुएशन किया था। उसके बाद विभिन्न पदों पर रह के अभी वर्तमान में मैं सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हूँ। मेरी जो बैकग्राउंड रही है, हमारे फादर पीसीएस ऑफिसर थे बिहार कैडर में, और वहाँ पे लेकिन उनका जो अप्रोच था अपने बच्चों के बारे में, वो संस्कार, डिसिप्लिन और काफ़ी चीज़ें वो सिखाते थे। अपने साथ ही वो हमें प्रेरणा के लिए लगभग अधिकांश चीज़ें एक साथ कराते थे, चाहे सवेरे तैयार होना हो, सुबह जो आपको योगा या आपको फिजिकल एक्टिविटी करना हो, फिर पूजा पाठ करना हो, साथ में खाना खिलाते थे और बड़ा ध्यान रखते थे कि इनकी असली ज्ञान और स्किल प्राप्त हो। इसलिए जब हम लोग को शुरू में कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन कराया तो वहाँ पे जब इनजस्टिस जैसा वहाँ एनवायरनमेंट लगा कि जो बच्चों को ट्यूशन कराते हैं उनको क्वेश्चन बता देते हैं और उनका सोल्व करा देते हैं, तो हम लोगों ने जब फादर को कहा तो फादर ने वहाँ से नाम कटा के फिर सरकारी स्कूल में एडमिशन करा दिया। फिर हमारी शिक्षा दीक्षा सरकारी स्कूल में हुई, जो बिहार में हरदास सेमिनरी स्कूल है गया में, और वहाँ पे हिंदी मीडियम स्कूल था। लेकिन सोच फादर के कारण हम लोग की बहुत हाई लेवल की थी और वहीं से शुरुआत होता है। पापा बीच बीच में कई ऐसी लाइनें बताते थे जिसके कारण हम लोग का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता गया। मुझे एहसास है अब इतने साल की सर्विस के बाद, क्योंकि कई लोगों से ग्रामीण क्षेत्रों में सभी अपने परिवेश के आसपास के लोगों से मैं मिला हूँ, कॉन्फिडेंस लेवल और जो अवेयरनेस होता है आसपास की चीज़ों का बड़ी कम रहता है। तो उसके संबंध में मैं अब जब देखता हूँ बैक में, तो वो जो अप्रोच था उसके कारण जो कॉन्फिडेंस थी उसमें क्लियर कट था कि हमें जो बेस्ट है हर एक लेवल पे वो हमें करना है। भले ही लोग कह सकते हैं कि सरकारी स्कूल में हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं तो कैसे सोच सकते हो कि आईआईटी में जाओगे, कैसे सोच सकते हो कि आईएएस बनोगे। लेकिन वहाँ पे मैंने देखा है कि जो सरकारी स्कूल की जो सिलेबस है उसका जो मैथ्स है, साइंस है और चीज़ों का जो अप्रोच है बहुत ही बढ़िया है। और उसमें एक एक नियम मैं बहुत लोगों को बताता हूँ, क्योंकि अब मैं कई बच्चों को पढ़ाता भी हूँ। तो उसमें जब मैं बताता हूँ कि एक एक नियम बेस है पूरे साइंस का, तो लोगों को समझ नहीं आता। वो इतनी बड़ी आधारशिला है। तो मुझे याद है कि हम लोग घर पे ज़्यादा समय बिताते थे, क्लासेस वहाँ कभी कभी टीचर नहीं होते थे, तो लेकिन घर पे हम लोग एक लालजी प्रसाद की किताब आती थी जिसमें कई अच्छे अच्छे प्रश्न थे कि 2 हिरन दौड़ रही है और शेर आया, 1 हिरन चली गई, फिर वो कितना समय लगेगा। एंड खेल में मोहल्ले में हम लोग खेल कराते थे और उसमें कराते थे। तो मैथ का कभी कराया कि एक दूरी पे 50 मीटर दूरी पे मैथ का एक प्रश्न रख दिया बना के जो जल्दी ले आएगा। इस तरह के बड़े इंटरेस्टिंग पूरे दुनिया के जितने कंट्री हैं उनका होल बना के खोजने का रहता था, बहुत सारे इंटरेस्टिंग। और हम लोग का सुबह से शाम तक की जो रूटीन थी बहुत ज़बरदस्त थी। उससे जो मुझे समझ में आती है कि उस एज में आपकी एक स्ट्रेंथ आ जाती है और आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ते जाती है। हम लोग को पढ़ने का कोई फिक्स टाइम नहीं था, पैशन थी, उत्सुकता था कि कोई चीज़ समझ में आता था कि इसको समझना है तो उसको समझे बिना छोड़ते नहीं थे। और रिसोर्सेस उस तरह का अवेलेबल नहीं थे, कोई ट्यूशन कोचिंग नहीं था स्कूल में। किताबें हमारा सबसे बड़ा साथी बना शुरू से। तो हमारी सोच उस समय थी कि जिस क्लास में जो बेस्ट अवेलेबल है हमारे देश में शिक्षा पद्धति, उसमें हम एडमिशन लेंगे। तो 12th के बाद मुझे था कि मैं आईआईटी जाऊंगा। और सोचिए कि उस समय हिंदी मीडियम से पढ़ने के बाद जब हमने 10th पास किया
10th पास करने के बाद गया में अकेले थे। तो मुझे याद है कि जब रेशनिंग हेल्डे हमने पढ़ाई शुरू किया था, तो पहली पेज पढ़ने में इट टूक ऑलमोस्ट ए मंथ, क्योंकि एक भी इंग्लिश का शब्द उतनी स्ट्रांगली आता नहीं था, तो उसको डिक्शनरी देखना। लेकिन पापा बड़े उसमें अच्छे थे कि आंगन में हैं, उनसे पूछ लिया। इंग्लिश बहुत मजबूत था पापा का, तो वो बताते रहते थे। बट इट वॉज ए जर्नी जो हमें बहुत चीज़ें सिखा ले गई। और रुड़की ज्वाइन की, वहाँ पे हमारे रूम पार्टनर एक मिले, उन्होंने जब साथ में बैठे, उन्होंने एक कंपटीशन बना रखा था, वो भी बड़ा ही काबिल लड़का था। फिर उसने कहा कि रंजन तुमको प्रयास करना चाहिए आईआईटी के लिए भी। तो आई लेफ्ट रुड़की, देन आई ट्राइड अगेन, एंड फिर हमें 817 रैंक आया और हमने आईआईटी खड़गपुर ज्वाइन किया। तो हमारे साथ हम लोग 7 भाई 1 बहन है, हम चौथे नंबर पे हैं। हमारे नीचे 2 भाई हैं, रजनीश प्रसाद और रणवीर प्रसाद। तो दोनों का हमने बचपन में हमने उनको गाइड किया, खुद भी पढ़ के उन लोगों ने नवोदय ज्वाइन कर लिया। तो जब मैं दिसंबर 93 में जब लौटा पहली सेमेस्टर करके, तब तक ये लोग 12th में पहुंच गए थे ये दोनों। तो हमने इनका टेस्ट लिया, तो टेस्ट में मैंने देखा कि ये अच्छे नहीं कर रहे हैं। आई डिसाइडेड नॉट टू गो बैक आईआईटी खड़गपुर, छोड़ दिया। फिर इनके साथ हमने फार्म भरे, इनको गाइड किया। रणवीर बहुत जल्दी पिकअप किया जो छोटा भाई है, और हम लोग 94 के एग्ज़ाम में उसका 300 कुछ आया, मेरा 200 कुछ आया। हम दोनों ने आईआईटी कानपुर ज्वाइन किया। उसने मैकेनिकल ज्वाइन की, हमने इलेक्ट्रिकल ज्वाइन किया। फिर उसने ब्रांच चेंज किया। ही डिड सो वेल इन द फर्स्ट 2 सेमेस्टर, तो ब्रांच चेंज करके हम दोनों इलेक्ट्रिकल में आ गए। जिस तरह के हम बैकग्राउंड से आते हैं और लोगों के बीच हम लोग रहे, गांव में भी काफ़ी रहे, तो बड़ी उत्सुकता थी जानने का कि गवर्नमेंट किस तरह से इंटरवीन करती है सोसाइटी में, कैसे इनके बेनिफिट के लिए काम करती है, क्या हम उसमें पार्टनर बन सकते हैं। बड़ी ऑब्वियस उत्सुकता थी। तो और एक जो मोटो बनाया था बचपन में कि हर एक लेवल पे बेस्ट का ट्राई करेंगे। जनरली आईआईटी से पास करने के बाद आपके पास 4 चॉइसेस जनरली लोग बताते हैं जो सीनियर होते हैं, कि IIM अहमदाबाद, या मतलब कोई IIM चले जाओ, या बाहर सीधा MS करने चले जाओ, या बाहर जॉब करने जाओ, या IAS हो जाओ। तो आई चोज फॉर दिस बिकॉज दैट मैचेज ऑल थिंग जो हमारे माइंड में चल रही थी। और यूपीएससी के एग्ज़ाम में जब पहले अटेम्प्ट में दिया, तो विदाउट रियलाइजिंग कि यूपीएससी का एग्ज़ाम और आईआईटी के एग्ज़ाम में बहुत फ़र्क है। मैं वहाँ से सीधा आईआईटी कानपुर से 9 CPI के बाद छोड़ के सीधा पटना आ गए, और पटना में घरेलू इन्वायरमेंट में रहने लगे। तो और जितने भी फॉरेन बुक थी उसको पढ़ते रहे, तो समझ में आया कि इसकी जो जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ा डिफरेंट है। अब तो काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई है। तो पहली अटेम्प्ट में मेरा नहीं हुआ, और सेकंड अटेम्प्ट में तब तक हमारा जो छोटा भाई था उसका एज उस समय नहीं था, बाद में इसका भी एज हुआ। तो हम दोनों साथ में नोएडा में रह के तैयारी की, और हम लोग उसी साल 99 एग्ज़ाम में पूरा पैटर्न चेंज हुआ था, जिसमें पहले 16 में 5 क्वेश्चन पूछते थे, हमारे समय 8 में से 5 क्वेश्चन बनाना होता था मैथ में। बट वी डिड वेल, और मुझे जहाँ तक पता है मुझे मैथ्स में शायद हाईएस्ट मार्क्स था यूपीएससी में उस एग्ज़ाम में। और हमारे छोटे भाई के दोनों का एक साथ IAS में हुआ। हम लोग दोनों 2000 बैच में, उन लोग, मेरा यूपी कैडर अलॉट हुआ था, उनको तमिलनाडु कैडर, बाद में उनका कैडर चेंज हुआ बिकॉज ऑफ मैरिज। तो ये हमारी जर्नी रही। उसके बाद यहाँ भी चूँकि काफ़ी उत्सुकता पहले से बनी थी, तो काफ़ी मेहनत की है फील्ड में। जब भी पोस्टिंग पे रहे तो मैंने फील्ड पे काफ़ी समय बिताया है। मुझे याद है कि गोरखपुर CDO के रूप में मैं रात को 12-1 बजे तक भी खुली बैठक लोगों के साथ लाइट में उनके साथ चर्चा की है, बैठक की है। काफ़ी ट्रैवल करते थे, काफ़ी लोगों को समझने की कोशिश करते थे, इसलिए हमने उनके सारे डायमेंशन को समझने की कोशिश की, और मुझे काफ़ी इसका फ़ायदा मिला। आगे जो जॉब हमें असाइनमेंट मिला उसमें काम करने का, और न केवल पॉलिसी की ज्ञान हुई बल्कि लोगों के व्यवहार और उनके प्रति जो एम्पैथी क्रिएट होता है वो काफ़ी सोच अच्छी रही। तो ये इनिशियल हमारा जर्नी रहा फ्रॉम एस्पायरेंट टू एस्पायर।